सामईन मोहतरम, कुर्बानी के मसाइल में से एक अहम मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करानी थी। होता यूँ है कि आम तौर पे शहर की मसाजिद में ईद कुर्बान से पहले पहले जुम्मे के इज्तिमात में कुर्बानी के मसाइल बयान कर दिए जाते हैं। लिहाजा शहरी लोगों को कुर्बानी के मसाइल में किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आती। लेकिन वो लोग जो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर से दूर रहते हैं, उनकी मसाजिद में आम तौर पे ये देखा गया है कि जुम्मे के इज्तिमात में कुर्बानी के मसाइल बयान नहीं होते। जब कुर्बानी के मसाइल बयान नहीं होते तो फिर उन्हें मसाइल में दिक्कत पेश आती है, वो मसाइल में नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से शरई मसाइल में गलतियाँ करते हैं। अब मसला ये है कि जो शहर के लोग हैं वो आम तौर पे कुर्बानी का जानवर कुर्बानी से चंद दिन कबल ख़रीदते हैं, और ख़रीदना भी चाहिए, ये अफजल अमल है, ताकि जानवर से मानूस हो, उससे मोहब्बत हो जाए। जब कुर्बान करे तो तकलीफ़ हो, उसी तकलीफ़ का अल्लाह अजर देते हैं। लेकिन गांव और देहात में ये देखा गया है कि साल साल पहले, दो दो साल पहले, बल्कि पाँच पाँच साल पहले तक भी देखा गया है कि लोग जो जानवर पसंद आ गया उसको कुर्बानी के नाम मुतय्यन कर देते हैं कि इस जानवर की हम कुर्बानी करेंगे। अब 4 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद उसको कुर्बान करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। अब मसला यह है कि अगर जानवर को कुर्बानी के नाम मुतय्यन कर दिया तो अब उससे किसी भी किस्म का नफ़ा उठाना जायज़ नहीं होता। लेकिन गांव और देहात में यूँ होता है कि जिसको कुर्बानी के नाम मुतय्यन कर दिया, अब उसका दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसे नाजायज़ भी नहीं समझते, हराम भी नहीं समझते। हालांकि जब उसको कुर्बानी के नाम मुतय्यन कर दिया, अभी उसका दूध इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। या तो वो दूध ही सदका कर दें, अगर वो दूध खुद इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रकम सदका करना वाजिब होगी। लेकिन लोग इसे अपना हक समझते हैं, क्योंकि मसाइल से नावाकिफ़ है, नावाकिफ़ियत की वजह से ऐसा करते हैं। और इसके साथ अगर वो जानवर बच्चा देता है जो कुर्बानी के नाम मुतय्यन था, वो बच्चा भी अपने इस्तेमाल में लाते हैं। हालांकि वो जानवर कुर्बानी के नाम मुतय्यन शुदा जानवर का जो बच्चा है उसी के साथ मुल्क होगा, उसको भी इस्तेमाल करना अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने मफाद के लिए जायज़ नहीं है। उसको सदका कर देना, उसको फुकरा में देना वाजिब है, उसकी कीमत का अदा करना वाजिब है। हालांकि लोग यूँ करते हैं कि वो जानवर भी अपने इस्तेमाल में लाते हैं। लिहाजा चाहे शहर का जानवर हो, चाहे गांव का जानवर हो, वो भैंस हो, गाय हो, बकरी हो या ऊँटनी हो, जब कुर्बानी के नाम मुतय्यन हो गई, अब उससे किसी भी किस्म का नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है, उसका दूध इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अगर उसने बच्चा दिया है तो उस बच्चे को अपने लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, अपने मफादात में उसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा दीगर जितने भी मफादात हैं जानवर से हासिल करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने जानवर का दूध इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो अंदाज़ा लगा के उस उतनी कीमत सदका करना वाजिब होगी। या तो वो खुद दूध ही सदका कर दें अगर मौजूद है, अगर वो पी लिया है, दूध इस्तेमाल कर लिया है, तो वो दिनों का हिसाब लगा के जो रकम बनती हो वो फ़ुकरा में देना वाजिब होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे, आपको हराम कारी का गुनाह होगा, हराम खोरी का गुनाह होगा। लिहाजा ये इंतहाई अहम मसला है। अब ये मसला जब लोगों के सामने आता है तो लोग हैरान होते हैं, कहते हैं जी ये नए मुफ्ती आ गए, इन्होंने नए बयास छेड़ी है, नया मसला बयान कर दिया। भाई मुफ्ती नया नहीं है, हाँ आपके लिए ये मसला नया है, आपके सामने पहली बार मसला पेश है, जिसकी वजह से आपको ये अजीब किस्म का मसला समझ आ रहा है। अगर आप पहले ही मुफ्तियान किराम से पूछते, मुफ्तियान किराम से राब्ते में होते, वास्ते में होते, उनसे आप मसाइल सीखते, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल समझते, इसी तरह शरीयत के जितने भी उमूर हैं उनको सरअंजाम देने से पहले आप मुफ्तियान उलमा से रहनुमाई हासिल करते तो कभी ना कहते कि ये नया मसला है जी, इस नए मुफ्ती ने छेड़ा है। लिहाजा उलमा से जुड़िए ताकि आपकी कुर्बानी भी दुरुस्त हो, आपके दीगर जो शरई उमूर हैं वो अदा करें तो वो दुरुस्त हों।